गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर आप अपने टीममेट्स टीम मेंबर्स के साथ मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ गए होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपने मॉर्निंग आवर को पावर अप करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सुबह का समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सुबह जो न्यूट्रिशन हमें अपनी बॉडी को देना चाहिए, क्योंकि दिन रात जो हमारी बॉडी को एनर्जी लेवल्स की जरूरत होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को जरूरत होती है, उसमें मॉर्निंग न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आशा करती हूँ कि आज हमारे साथ बहुत सारे नए लोग भी जुड़े होंगे जो इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, वाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन। और जो ऑलरेडी इस प्रोग्राम में हिस्सा रह चुके हैं, जो ऑलरेडी अपना सेल्फ कंजम्पशन ऑफ मॉर्निंग न्यूट्रिशन एवरी मॉर्निंग करते हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे आज इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि बहुत कुछ स्पेशल हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत कुछ एक्साइटिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत कुछ मॉर्निंग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए हम लेकर आए हैं दो ऐसे स्पीकर्स के साथ जिनके साथ आपको बहुत सारी नॉलेज, एंड आई वुड से कि हम जब लाइव टेस्टिमोनियल्स होते हैं, लाइव अपनी लीडरशिप को सुनते हैं, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है। तो आई एम श्योर ये एक्साइटमेंट और इस एक्साइटमेंट के साथ इस प्रोग्राम की स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगी एंड इसी के साथ आइए मैं बुलाती हूँ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर रीजनल मार्केटिंग मैनेजर केतकी कपूर मैम को। केतकी मैम, थैंक यू सो मच कि हम ये फॉर ब्रिंगिंग दिस अमेजिंग प्रोग्राम, एंड आई एम श्योर कि ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन को डिटेल में बहुत जानने वाले हैं और एक लाइव जहाँ एक्सपीरियंस हमें पता लगने वाला है। आई थिंक वो हमें डेली हमें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना, जहाँ कम्युनिटी बिल्डिंग की हम बात करते हैं, वहाँ बहुत हेल्प करने वाला है। सो वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शिमाली एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस सुबह ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही एक अमेजिंग मैं कहूंगी सीरीज आज हम आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मॉर्निंग न्यूट्रिशन पावर आवर। एंड बिल्कुल जैसे शिमाली ने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि क्यों है ये पावर आवर। इस एक घंटे में मैं कहूंगी और आने वाले अगले एपिसोड्स में हम 4 एपिसोड्स करेंगे इसके। एंड आज पहला एपिसोड है हमारे सबसे फेवरेट लीडर स्पीकर के साथ, जैसे कि आप सब जानते हैं। एंड इस एक घंटे में आपको बहुत कुछ हर एपिसोड में अलग अलग चीजें जानने को मिलेंगी, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्यों हेल्थ जरूरी है, क्यों मॉर्निंग न्यूट्रिशन जरूरी है, एंड क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो अगर आज के सेशन के बारे में बात करूं तो जेपी शालिनी हमारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं, डायमंड लीडर्स हैं, हेल्थ एंड वेलबींग डायमंड लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश से, जो इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से अपनाते हैं और मैं कहूंगी रोजमर्रा पिछले काफी महीनों से इस चीज को अडॉप्ट कर चुके हैं। और क्या है उनके बेनिफिट्स, क्या है उनके वो सीक्रेट्स, या मैं कहूँ क्या है उनकी वो सक्सेस स्टोरी, क्या उनको मदद कर रहा है इसको आगे लेके जाने में। ऐसा भी और बहुत कुछ। और यही नहीं, हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर हमारे आए हैं एंड जिनका नाम है अर्जुन दासुंदी। एंड आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आज वो आपके लिए एक स्पेशल मैं कहूंगी टॉपिक को भी कवर करेंगे इसके अंदर। बट इससे पहले कि मैं इस अपने रिप्यूटेड स्पीकर्स को यहाँ पे बुलाऊं, मैं 2 मिनट आप सबके लेना चाहूंगी कि हम आज क्यों जुड़े हैं और क्या है आज का हमारा टॉपिक। तो आई होप शिमाली मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस। सबसे पहले तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन पावर आवर, दिन की सही शुरुआत, सब चीजों के बारे में हम जरूर बात करेंगे। बट जो सबसे पहला टॉपिक है, मैं कहूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों मॉर्निंग न्यूट्रिशन, क्यों है जरूरी हमारे लिए हेल्थ। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो एक सॉर्ट ऑफ मिथ है, या मैं कहूंगी कि थोड़ी सी जब भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलिए मुझे कोई डिजीज नहीं है, गॉड विलिंग, थैंक यू फॉर दैट, बट मुझे कोई डिजीज नहीं है तो इसका मतलब कि मैं हेल्दी हूँ। बट क्या ये काफी है? एक चीज जो सबसे पहले जिस नोट पे हम शुरुआत करना चाहते हैं वो ये है कि हेल्थ जो है वो एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ ये नहीं है कि मुझे कोई डिजीज नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। हमें सबसे पहले तो अपनी हेल्थ की जो परिभाषा है उसको सही तरीके से समझने की जरूरत है। अपने फिजिकल वेलबींग, अपने इमोशनल वेलबींग, अपने सोशल वेलबींग, तीनों चीजों को हमें कंट्रोल में लेना है और अपनी चीजों का ध्यान रखना है, ताकि हम अपने आप को पूर्ण तरीके से हेल्दी बोल पाए। क्यों है जरूरी हेल्दी होना? ताकि हम लंबा जी सकें। एंड जब हम लंबा जीने की बात करते हैं तो हम हेल्थ स्पैन की भी बात करते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगी। हमें सिर्फ कहते हैं ना कि चल रहा है, चल रही है लाइफ, सही चल रही है, कट रही है, नहीं, हमें सरवाइव नहीं करना है, हमें थ्राइव करना है, हमें अपने हर दिन को ओन करना है।
एंड जिस तरीके से हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं उस तरीके से हम जिए, हमारी एनर्जी लेवल्स एलिवेटेड रहें, हमें कोई डिजीज या इलनेस ना हो, हमारी जो मेडिकल कॉस्ट है, क्योंकि जहां पे भी थोड़ा बहुत भी हम कहते हैं ना कि अगर एक भी मेडिकल इशू आ जाए या थोड़ा सा बुखार या बीमारी भी आ जाए तो उससे हमारे मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाते हैं। हमें अच्छा लगता है अगर हम हेल्दी होते हैं, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमारी मेंटल स्थिति बेहतर रहती है, और यही नहीं हमारा लाइफस्टाइल भी काफी इंप्रूव रहता है अगर ये सारी चीजें हो पाती हैं अगर हम हेल्दी हैं, जो सोशल, मेंटल एंड फिजिकल है। एक बहुत ही मैं कहूंगी कि एक बहुत ही डायरेक्ट स्लाइड में जो मैं आप अपनी स्क्रीन पे अपने सामने देख रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देना चाहूंगी, हेल्थ स्पैन वर्सेस लाइफ स्पैन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमने लाइफ स्पैन के बारे में नहीं सोचना है, हमने लाइफ स्पैन के साथ हेल्थ स्पैन के बारे में सोचना है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारा जो हेल्थ स्पैन है वो हमारे लाइफ स्पैन को ज्यादा से ज्यादा मैच करे। बिकॉज अगर ये नहीं हो पाता है तो हमारे लिए अंतिम, मैं कहूंगी कि एक एज ग्रुप, जैसे कि अगर आप अपने स्क्रीन पे देख पाए, लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट या लिविंग शॉर्ट डाइंग लॉन्ग। तो आप लोग प्लीज, जितने भी लोग हमारे साथ अभी जूम पे भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब पे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कौन सा सिनेरियो प्रेफर करेंगे। आप प्रेफर करेंगे कि आप लंबा जिए और एंड की तरफ पे थोड़ी सी ट्रबल्स रहें, या आप प्रेफर करेंगे कि हमारी जो लाइफ स्पैन है वो लंबी रहे बट हेल्थ स्पैन जो है वो उसको शायद ना उतनी मैच कर पाए। सो आई एम श्योर, और आप सब लोग हमारे साथ अग्री करेंगे कि पहला वाला सिनेरियो जिसमें हमारा हेल्थ स्पैन लाइफ स्पैन से काफी हद तक मैच कर रहा है, ये ज्यादा बेटर सिनेरियो है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि फिलहाल अगर हम कहें ना, डेली स्टेप्स, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, एक हेल्दी लाइफ बीइंग, एक एक मैं कहूंगी फिटनेस रिजीम, डाइट, अपने न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये सारी चीजें हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट देती हैं। और ये वो चीजें हैं जो ओवरनाइट नहीं हो पाती, जो एक रात में, एक महीने में नहीं हो सकती। ये वो चीजें हैं जो आपको तब मिलेंगी जब आप इसको एक लाइफस्टाइल की तरह अपनाएंगे और हर रोज वो छोटा स्टेप लेंगे, ताकि आप और भी ज्यादा हेल्दी और बेटर हो सकें। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब हम माइंडफुल, मैं कहते हैं ना कि एक अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाती है कि क्या हमारे शरीर के लिए बेहतर है और क्या नहीं। जब हम ये सारी चीजें कर पाते हैं तो अगर आप इस स्क्रीन पे अपने सामने देखें, हम अगर अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी सेल्फ केयर, हमारे सोशल कनेक्शंस, हमारे न्यूट्रिशन, हम सारी चीजों का ध्यान रख पाते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो एडवांस एज के अंदर हमारा जो हेल्थ स्पैन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो शायद यस, आज हमें लगता है कि अभी तो हम यंग हैं या अभी हमारी ये एज है, हमें सब अपने सारे शौक पूरे करने हैं, हमें हम अनहेल्दी भी अफोर्ड कर सकते हैं, हमने चलिए आज एक्सरसाइज नहीं करी या आज हमने अपना प्रोटीन नहीं लिया तो कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। बट मैं आप लोगों को सबको यही, सिर्फ मैं, अर्जुन, मेरी पूरी टीम यहाँ पे, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हर रोज वो छोटा स्टेप अपनी बेटर हेल्थ की तरफ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डेली इनटेक आपके प्रोटीन का, आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि लंबे समय में आपको बहुत ज्यादा मदद मिले और आगे जाकर आपकी चीजें और भी ज्यादा आसान हो। सो ये था एक सिर्फ ग्लिम्स, मैं कहूंगी आपके लिए, कि आज के इस सेशन में हम कितना कुछ कवर करने वाले हैं और क्या इंटरेस्टिंग चीजें हम बात करने वाले हैं। एंड अर्जुन अब हमारे साथ हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच अर्जुन फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड हमेशा एक नॉर्थ के साथ आपका एक ज्यादा, हम कहेंगे कि एक लगाव है, और हमारा भी आपके साथ वो ज्यादा लगाव है, बिकॉज हम आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप अगर हमें थोड़ा सा और बताएं कि कैसे इस हेल्थ स्पैन को और भी ज्यादा हम कैसे वो डेली चीजें कौन सी हैं या कौन से हैं, मैं कहूंगी आपके वो नुस्खे जो आप अपनाते हैं अपनी लाइफ में, प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। एंड आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी विद वर्चुअल राउंड ऑफ क्लैप, प्लीज अर्जुन को इनवाइट कीजिए। अर्जुन, ओवर टू यू प्लीज। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद केतकी, और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ये मॉर्निंग सुबह की आज आई एम बहुत ही, मुझे विश्वास है कि पूरी एनर्जी से फुल होगी। आप सब लोग जो है पूरी एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम के ऊपर, उसको अडॉप्ट कर रहे होंगे, उसके साइंस को समझ रहे होंगे। और आज इस छोटे से सेशन में जहाँ पर कि हम एक क्विक एक रिफ्रेशर करेंगे कि ये मॉर्निंग और न्यूट्रिशन ये आपस में कैसे लिंक है, और केतकी ने जैसे बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में हम लाइफ स्पान के साथ साथ हेल्थ स्पान पे भी फोकस करें। कैसे फोकस करें कि हमारी लाइफ जो है, अगर वो हम लोग 70 या 80 साल, 90 साल, जो भी आपका लाइफ, हमारा जो टिपिकल लाइफ गोल है, उसमें हमारे एंड के जो साल हैं वो कैसे हेल्दी निकले, कैसे इंडिपेंडेंट निकले, राइट। और उन सब की तैयारी कब से शुरू होगी? आज से।
ऐसा कहते हैं ना कि एक और बहुत अच्छी खूबसूरत चीज जो केतकी ने बताई वो ये थी कि बीइंग हेल्दी और बीइंग डिजीज फ्री, ये दो डिफरेंट चीजें होती है, राइट। डिजीज जब एक बार मतलब लाइफस्टाइल डिजीज हो या कोई कंडीशन एक बार जब आ जाती है, तो हमारा मैक्सिमम टाइम और एफर्ट्स कहाँ जाता है उसको मैनेज करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी जो डिजीज है ना उनको मैनेजमेंट कहा जाता है, लेकिन डायबिटिक मैनेजमेंट, हार्ट मैनेजमेंट, मतलब कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत सारी रिसर्च अब उसके ऊपर भी आ रही है कि हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, बट हमारा बहुत एनर्जी वहां चला जाता है। तो क्या हम कुछ एनर्जी, एफर्ट्स और डिसिप्लिन उससे पहले, जिससे पहले कि वो डिजीज कंडीशन पॉप इन हो, वो आ जाए और फिर हम उसको मैनेज करें, उसके पहले अगर उसको इनकॉर्पोरेट कर लें, तो क्या हम कंप्लीटली उसको अवॉइड कर सकते हैं क्या, उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं क्या। और वो जो चीजें उसको हम बोल रहे हैं बीइंग हेल्दी है, गेटिंग इनटू अ डिजीज फ्री कंडीशन, राइट। अब आप जो और आप अब आप जो आ, 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 आप हम जो आप बात कर रहे हैं कि मॉर्निंग को न्यूट्रिशन से कैसे लिंक किया जाए या क्या लिंकेज है, तो थोड़ा सा एक स्टेप बैक करते हैं। मतलब कि मॉडर्न साइंस जो बात कर रहा है वो उसको कैसे अनवील कर रहा है, कैसे उसको निकाल रहा है, वो मुझे लगता है कि हमारे एंशियंट विजडम में, हमारे पुरातत्व ज्ञान में बहुत मूल रूप से इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, मूल रूप से उसको उसको डाला हुआ था। जब हमने क्या बोला था कि आपका जो सुबह का पहला खाना है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिसको हमने एक कॉमन लैंग्वेज में बोला था कि आपका ब्रेकफास्ट किंग साइज होना चाहिए, राइट। ब्रेकफास्ट मतलब बेसिकली क्या है, आप पहला जो भी मील लेंगे वो आप ओवरनाइट, जब आप जो फास्टिंग कंडीशन है 12 घंटे की, 10 घंटे की, 14 घंटे की, 16 घंटे की, डिपेंडिंग ऑन आप अपना लास्ट मील कब रह रहे हैं, राइट, उसको जब आप सुबह आप ब्रेक करते हैं, वो आप कुछ लोग 7 बजे करते होंगे, कुछ लोग 8 बजे करते होंगे, कुछ लोग 9 बजे करते होंगे, डिपेंडिंग ऑन हमारे रूटीन पे। पर वो जो भी हो, वो एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और वेल राउंडेड मील होना चाहिए, राइट। और उसके बाद हमने बोला कि हमारा जो लंच होना चाहिए वो एक कॉमन मैन की तरह होना चाहिए, मतलब ओके आप उतना खाएं, वो सब चीजें लें जो कि आपको आपको हेल्प कर सके ड्यूरिंग अ डे प्रोग्रेस करने के लिए। और रात को या इवनिंग के खाने को हमने बोला था कि बहुत ही मिन्यूस्क्यूल होना चाहिए, राइट, एकदम पुअर मैन की तरह होना चाहिए, या ये बोलते बेगर्स, राइट, लाइक द बेगर ईट, राइट। अब ये जो हमारी लाइफस्टाइल जो कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं ना, 40 साल के बाद, या तो बहुत ही प्रीपोन होने लगी है, इनफैक्ट उसके भी पहले, जो डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इसका एक मेजर जो कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल में हमारी फूड हैबिट के इस सीक्वेंस का रिवर्स हो जाना है। और आप देखिए, आप हम सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। मतलब क्या हो गया है, हमारा पहला मील, मैं ब्रेकफास्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि बेसिकली ब्रेकफास्ट इज इंग्लिश वर्ड जो कि वो बोल रहा है कि आप पहला चीज जो क्या खा रहे हैं सुबह, राइट, वो हो गया है लाइक अ बेगर, लाइक अ पुअर मैन, है ना, रश करते हुए ऑफिस भागना है ना, तो कुछ भी एक चीज खा ली, कभी किसी दिन दूध पी लिया। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर हम मेरा ब्रेकफास्ट है ना, जो मेरा फर्स्ट मील होता है वो बहुत हेल्दी होता है, राइट। और मैं जब से पूछता हूँ अच्छा क्या होता है हेल्दी में, बोले सर मैं कोई फ्रूट लेता हूँ या कोई मिल्क लेता हूँ या किसी दिन मैं ओट लेता हूँ। मैं ये हेल्दी की बात कर रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल हैव, इवन वो भी लोग, बहुत सारे लोगों का बहुत अनहेल्दी होता है कि कोई यू नो वड़ा पाव खा के भाग रहा है। लेकिन मुंबई में जो बोलते हैं ना कि द वड़ा पाव और लोकल ट्रेन, ये दोनों चीजों से ही पहली लाइफ लगी हुई है, टिकी हुई है, राइट, कि आप सुबह सुबह भागो, लोकल ट्रेन पकड़ो, उसके पहले अपना वड़ा पाव उठाओ, वो आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया। तो क्या हुआ है हमारी लाइफ के जो प्रायोरिटीज, या समझ लीजिए जो हमारे पास जो हमारा जो वर्किंग स्टाइल हुआ है, उससे हमारा जो मॉर्निंग हो गई वो बहुत रश रश हो गई है। मतलब किसी के पास भी सुबह टाइम नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद को खुद के लिए ऑफिस के लिए तैयार होना है, फूड की कुक करना है सबके लिए ताकि बच्चे स्कूल में ले जा पाए, हम लोग ऑफिस ले जा पाए। तो मॉर्निंग एकदम रश रश हो गई है, राइट। तो एक तो अनहेल्दी लोग बहुत ब्रेकफास्ट करने लगे या फिर स्किप करने लगे। देखिए, जिसको बोला गया था कि सबसे अच्छा खाना होना चाहिए, वो या तो कंप्लीटली स्किप हो जाता है या फिर बहुत ही पुअरली मैनेज होता है। कुछ लोग जो सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं उसको हेल्दी करता हूं, आप यकीन करिए देयर इज समथिंग कॉल्ड अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो भी न्यूट्रिशियस नहीं है। मतलब ग्लास ऑफ मिल्क ले लिया दूध के साथ में, लोग हमें लगता है कि सर हमने बड़ा हेल्दी खाया, गुड, एटलीस्ट आपने एक स्टेप अप है, राइट। बट पर आप अभी भी वहां नहीं है जहां आपको होना चाहिए। वो क्या है, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। बिकॉज हमने बात की थी किंग साइज फर्स्ट मील की, राइट, हमने नहीं बात की थी कि एक कॉमन मील का मील होना चाहिए, राइट।
तो हमारा वो हो गया है सबसे पहले पुअर। फिर ऑफकोर्स क्योंकि हम ऑफिस में होंगे, ट्रेवल पे होंगे, तो हमारा लंच या सोचिए मिड वाला मील है, वो एक नॉर्मल सेट ऑफ मील है जो कि प्रॉब्ली मेंटेन कर रहा है। और हमारा जो सबसे बढ़िया किंग साइज डिनर हो चुका है, खाना हो चुका है, वो हो गया डिनर, राइट। भैया ये फैमिली मील है, ये सोशल मील है, राइट। हमारे यहाँ फंक्शनल, कोई कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो वहां पर, है ना, तो फ्राइडे इवनिंग है तो मतलब समझिए कि बिल्कुल राइट, है ना, सब कुछ 7 कोर्स मील होगा, बिल्कुल राइट। स्टार्टर से लेके डेजर्ट तक का फुल एक मील है, राइट। वो शिफ्ट हो गया वहां पर। जबकि देखिए जो हमने समझा था, जो हमारा मूल ज्ञान था, वो क्या था, एकदम उसके रिवर्स था। और इसी कारण से ये मैं बोलता हूँ एक मेजर मेजर रीजन है, लाइक फिजिकली एक्टिविटी और वो सब बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती है, स्ट्रेस वो सब है, पर ये एक मेजर चीज है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे वो लोग जिन्होंने अपनी इस फूड हैबिट को ठीक कर लिया है, राइट, वो विदाउट मच ऑफ जो दूसरे एफर्ट्स के को मिनिमाइज करते हुए, क्योंकि आप एकदम यू कैन नॉट रीच, आप हम लोग परफेक्शन की को एक दिन एक झटके में नहीं देख सकते कि मैं कल से मेरी लाइफ में परफेक्ट जीना शुरू कर दूंगा, राइट। पर ये एक जो चेंज है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आया है लोगों की पर्सनल हेल्थ में, राइट। मीन्स व्हाट कि, और आपको बताओ, आपकी सुबह की शुरुआत आज सुबह से नहीं होती है, आपकी सुबह की शुरुआत होगी आज शाम से। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप अपने कस्टमर्स और कंज्यूमर्स और अपने टीम्स में बात करते हैं हेल्थ की, तो आप बात करिए आज की कैसे हम इवनिंग का रूटीन बनाए। हमारी ग्रेट मॉर्निंग होगी अगर हमारा रात का रूटीन सेट है, राइट। तो वी विल कम देयर कि कैसे हम रात के रूटीन से शुरू करें, इवनिंग के रूटीन से शुरू करें, कल सुबह की शुरुआत बोलते हैं ना, कल की शुरुआत आज से होगी। इवन वर्क रिलेटेड भी जैसे हम बात करते हैं, राइट, कि अगर आपको कल का दिन, अगर आपको बहुत प्रोडक्टिव यूज करना है, तो आप रात को आज लिखिए कि आपका कल कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कौन सा काम है। सेम चीज हेल्थ से रिलेटेड भी, राइट, उस पर चर्चा हम करेंगे। पर मैं वो टॉपिक क्लोज करना चाहता हूँ जहां पर मेरा था कि हमें न्यूट्रिशियस खाना है। अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दी लॉट ऑफ थिंग्स, ऑफकोर्स अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप बिल्कुल आपका बिल्कुल शानदार, जैसा आप हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे 7 कोर्स और सारे न्यूट्रिशंस वाला फूड इन द नाइट, आप सुबह मॉर्निंग में कुक करिए, वो खाइए और फिर उसके बाद निकलिए, आई थिंक वो हमारी लाइफस्टाइल टू अ लार्जर एक्सटेंट अलाउ नहीं कर पाएगी। तो क्या है उस गैप को फिल करने का तरीका? उसको फिल करने का तरीका है कि हम कैसे वो सेफ और इफेक्टिव सप्लीमेंटेशन को इनकॉर्पोरेट करें हमारे सुबह के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, जो कि उसको एक कंप्लीट मील बनाए, राइट। अगेन इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट्स लाइक इनकॉर्पोरेटिंग दिस, इन सब चीजों को मिलाना, इन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिशन को मिलाना हमारे मॉर्निंग के रूटीन में, ताकि वो आपके मॉर्निंग को न्यूट्रिशियस बना पाए। तो जैसे कि अब अगर आप हमसे पूछेंगे कि अच्छा वो कैसा होना चाहिए रूटीन, मैं आपसे अपना एक रूटीन शेयर कर सकता हूँ और आप अपना अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। बट ये बहुत ही साइंटिफिकली जैसे जो मैंने अपने हिसाब से, मुझे लगा कि दिस कुड बी अ बेस्ट वे टू डू इट, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट। तो हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि ओवरऑल हेल्थ में हमारी गट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब गट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्थ में, और बहुत ही मतलब आप देखेंगे कि आप हर जगह आजकल गट को बहुत इंप्रोमाइज दिया गया है। और अगर इंसियन विजडम में जाएंगे तो हमारा पेट को की हेल्थ को बहुत लंबे समय से ओवर एम्फेसाइज किया है आयुर्वेदा ने और इंडियन एंशिएंट विजडम ने, कि कैसे पेट की हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत को आपको ऐसे हेल्प करती है मेंटेन करने में। अब अगर आपको अपनी गट की हेल्थ को मेंटेन करना है, तो सबसे पहली चीज होगी कि जो गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, राइट, लाइव्स है बेसिकली, राइट, उनको कैसे हेल्दी रखा जाए। अगर वो हेल्दी है तो हम हेल्दी। देखिए आज हम, आप देखिए कि इन्वायरमेंट में हम बात कर रहे हैं कि सॉइल के अंदर जो है बैक्टीरिया जो है वो कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के यूज कारण से। और उस कारण से सॉइल जो है अनफर्टाइल होती जा रही है ना, उनकी उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। आप इमेजिन करिए ये बैक्टीरिया जो है सॉइल के अंदर जो रोल प्ले कर रहे हैं मतलब हमारे सारे पूरे ओवरऑल इन्वायरमेंट में जो ये बैक्टीरिया है इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे गट के अंदर है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ वर्स्ट फेज, राइट, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड आवर फूड हैबिट। तो सबसे पहले काम होता है मॉर्निंग में उनको नरिश करना। तो उनको नरिश करने का तरीका क्या है? मेरे रूटीन में मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के जब व्हेन आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई टेल यू हाउ डू आई टेक इट, या यूज के आई डोंट नो, सो दिस इज व्हाट माय ग्लास पोर्ट इज। सो मैं रात को ही अपना पानी जो है, आई ऑलवेज यूज इन द ग्लास बॉटल, राइट। मैं कोई मेटल या प्लास्टिक बॉटल में को अवॉइड करता हूँ किसी भी तरह से, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन, लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉपर में रख के पानी पीना चाहिए। गुड, वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, बट सम वे मुझे वो सूट नहीं करता। तो मैं और हर बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो आपको भी अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बट दिस इज सेफेस्ट वन बिकॉज इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है ग्लास का। इसके अंदर मैं अपना फाइबर डिजोल्व करता हूँ। और मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे हम सब लोगों को बोला गया ना कि आप सुबह से उठ के
पहली चीज करनी चाहिए पानी पीना चाहिए, राइट? 1 या 2 ग्लास पानी। देखिए आप बहुत सारी चीजें पाएंगे हमारे पास में ऑलरेडी इतनी साइंटिफिकली तरीके से लिखी गई है और बताई गई है, हमें उसको बस रीइंस्टिगेट करना है और थोड़ा सा मॉडर्न साइंस को इनकॉर्पोरेट करना है। वो जो आप 2 या 3 ग्लास पानी पी रहे हैं सुबह मॉर्निंग, आप उसको लीजिए वाटर सॉल्युबल फाइबर के साथ में, न्यूट्राइट फाइबर, राइट? हाउ डज इट विल हेल्प यू? एक तो क्या होता है कि जो बिकॉज ये सॉल्युबल है, आप वाटर के साथ में ले रहे हैं, ये इमीडिएटली इट रश थ्रू, बिकॉज फ्लो होता है फटाफट। क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल से कैसा सर इनसॉल्युबल फाइबर, मेरे अपने खाने में मैं फाइबर ले रहा हूँ। इनसॉल्युबल फाइबर में भी काफी पोर्शन सॉल्युबल फाइबर का होता है, पर क्योंकि क्या वो इनसॉल्युबल फाइबर बहुत टाइम लगाता है। बैक्टीरिया कहाँ पर है? बैक्टीरिया है हमारे लार्जर, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर। वहां तक फूड को पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। आप एक टर्म सुनिए आपने कि जिसको बोलते हैं कि गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, मतलब पेट कितनी देर में खाली होता है, मतलब फिजिकली खाली, राइट? तो आपने जो भी खाया है उस खाने को 2 से 2.5 घंटा लगता है आपकी गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जाने, राइट? तो आपको उन गट के बैक्टीरिया को उतना टाइम लगेगा जब भी आप कोई चीज सॉलिड फूड खाएंगे थ्रू विच आप जिसके थ्रू उनको वो उसका बेनिफिट मिल पाए। हमें डाइट में इंकॉर्पोरेट करना है, बट सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर आपने लिया तो वो सारा का सारा जो सोल्यूबल फाइबर है वो उन बैक्टीरिया को मिल जाता है। मैं इसको ऐसे भी समझता हूँ कि बिफोर मैं कुछ खाऊं उससे पहले मुझे उन बैक्टीरिया को फीड करना हर रोज सुबह। और उसका बेस्ट तरीका है कि मैं अपने सुबह के पानी के साथ में उस चीज को इंकॉर्पोरेट करूँ, राइट? तो वो मैं जब लेता हूँ, फिर आपका जो आधे घंटे के अंदर जो आपका डेली रूटीन, हम सबका जो मॉर्निंग रूटीन है कि आप फ्रेशन अप होंगे, ब्रश करेंगे, राइट? वो जो हाफ एन आवर से उस रूटीन के बाद में इट्स अ टाइम फॉर फीड माई सेल्फ। अब मेरे को अपनी बॉडी को फूड देने का टाइम आ गया है। और वो फूड में क्या इनकॉर्पोरेट में क्या करना इंपॉर्टेंट है, और हम लोग समझेंगे थोड़ा शॉर्ट में उसको भी, कि वो होना चाहिए आपका प्रोटीन। तो रूल ऑफ 30-30-30 में बताता हूँ आपको, जो मैं फॉलो करता हूँ और बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन रूल है। विद इन 30 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप, मतलब 30 मिनट उठने के 30 मिनट के अंदर अंदर 30 ग्राम प्रोटीन, और 30 मिनट्स की कोई भी आपकी जो भी एक्सरसाइज है, आप वॉक करना चाहते हैं, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप जिम जाना चाहते हैं, आप रनिंग करते हैं, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, जो भी आप रूटीन करते हैं, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स उठने के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन और 30 मिनट्स का एक्सरसाइज। दिस हैज लाइक मैजिकल बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है आपके बॉडी वेट के, सिंपलिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर केजी ऑफ 1 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट टू 0.8 टू 1 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो अगर आप 70 केजी के हैं तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट करीब एवरी डे। जो आदमी कोई भी वर्कआउट भी नहीं कर रहा है, लोग पूछते हैं सर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूं तो क्या मेरे लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि प्रोटीन का काम सिर्फ मसल बनाना नहीं है, वो एक वो वन ऑफ द वर्क है उसका। और जिसको लगता है कि मैं, अगर आप मुझे ओवरऑल प्रोटीन के बेनिफिट्स में पूछेंगे तो वो एक उसका सबसे, मैं बोलूंगा इट्स नॉट दैट द प्राइम ऑब्जेक्टिव है उस प्रोटीन का, कि मसल्स बनाने के लिए हमें प्रोटीन लेना है। प्रोटीन का काम होता है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाना, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं, हार्मोन सिंथेसाइज करना जैसे इंसुलिन हो गया, एंजाइम सिंथेसाइज करना जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, राइट? ये सारी चीजों को बॉडी बनाती है, सिंथेसाइज करती है, खुद सिंथेसाइज करती है। इंसुलिन हम तो, राइट, रोज हम मॉर्निंग में कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी इंसुलिन सिक्रेट करती है, तो इंसुलिन बॉडी को खुद बनाना है। उस बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए जो कि प्रोटीन है। जो हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जिस सॉरी जो एंजाइम चाहिए है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे पेप्सिन हो गए, पेपेन हो गए, वो सब, राइट? उसके लिए बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए प्रोटीन, तो प्रोटीन को लेकर उन सबको बनाती है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया है बाहर से अंदर, तो आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो रॉ मटेरियल क्या है? प्रोटीन है। तो अगर वो रॉ मटेरियल नहीं है बॉडी के पास, तो जस्ट इमेजिन करिए कि हर इन सब चीजों पे क्या इंपैक्ट होगा बॉडी के ऊपर। फ्रिक्वेंट आपको एलर्जिक थिंग्स होने लग जाएगी, राइट? लोग होता है सीजनल चेंजेस में, लोग बोलते हैं कि हमारी सीजन आ गया है, अभी वायरल का सीजन आ गया है, सब लोग वायरल हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन से ग्रस्त हो रहे हैं लोगों को। आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि बॉडी में एबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी टू बिल्ड इट्स ओन डिफेंस मैकेनिज्म, अपना खुद का डिफेंस मैकेनिज्म बना सकती है थ्रू एंटीबॉडी जनरेशन। इंसुलिन की सेंसिटिविटी लाइक प्रोडक्शन, लाइक आप देखेंगे कि वो बेटर होता है बिकॉज बॉडी विल हैव इनफ प्रोटीन टू सिंथेसाइज दैट। सिमिलरली एंजाइम्स, राइट? तो ये सारा बेनिफिट्स आपको मॉर्निंग में मिलता है। उसके अलावा क्या होता है कि आप बॉडी आपको एक सेटाइटी देती है। तो क्या होता है कि आप व्हेन यू वांट टू ईट ब्रेकफास्ट, एक तो क्या होगा कि आपका एक पोर्शन कंट्रोल नेचुरली हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रोटीन लिया है जो कि आपको एक पावर देता है, एक बेनिफिट देता है, कि वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, राइट? कि आपको लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है।
सेकंड क्या हो, जो भी आपने दूसरा ब्रेकफास्ट भी किया तो क्या होता है टिपिकली मॉर्निंग में क्या होता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, राइट, किक स्टार्ट होता है, तो आप जो भी खाते हैं उसको बॉडी तुरंत शुगर में कन्वर्ट करके ब्लड शुगर आपका रेस कर देती है मॉर्निंग। प्रोटीन क्या करेगा, उस ब्लड शुगर के स्पाइक को कंट्रोल कर लेगा, राइट। और अब देखिए केतकी जी जो है वो अपना प्रोटीन शेक जो है वो शेक कर रही है, आई एम श्योर, एंड आई एम ऑल्सो सिटिंग विद माय प्रोटीन शेक, राइट। तो हम सब लोगों के पास हमारा मॉर्निंग का प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है ये। और देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हम में से किसी को भी साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि ये साइंटिस्ट, इवन मैं साइंटिस्ट हूँ, पिछले 24 साल से साइंस को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट आप जब खुद पे प्रैक्टिस करेंगे ना, आप अपनी खुद उसको आप यू विल एबल टू एक्सप्लेन इट इनटू अ लैंग्वेज जो कि अंडर कॉमन मैन को लैंग्वेज समझ में आएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिस किया, मुझे लगा कि इसको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, कैसे बेनिफिट मिल रहे हैं मुझे, कैसे मेरा वेट रिडक्शन ऑटो पायलट मोड में चल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा फास्ट, आई डोंट वांट टू रिड्यूस, मुझे अपना वेट 5 किलो 15 दिन में कम नहीं करना है या 1 महीने में कम नहीं करना है, पर जिस स्पीड से वो रिड्यूस हो रहा है वो सस्टेनेबल है, वो कम वापस इट्स नॉट कमिंग बैक टू मी, और एक सस्टेनेबल तरीके से मेरे बॉडी के मसल मास को इंक्रीज हो रहा है, मेरी हेयर की थिकनेस बेटर हो रही है, हेयर फॉल रिड्यूस हो रहा है, ओवरऑल बेनिफिट आपके लोग, आपकी स्किन पे शाइन आ रही है, आपको ग्लो आ रहा है, आपके अंदर दिन भर एनर्जी रह रही है, वो सारी चीजों में आपको लग रहा है कि विल मेक यू फील हैप्पी एंड हेल्दी, राइट। हेल्दी होने का मतलब जो होता है ना एक्चुअल में, जो कैथकी ने स्टार्टिंग बताया था कि आपका हैप्पीनेस, आपका सोशल इमोशनल वेलबींग, ये सारी वेलबींग बेटर हो रही है, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड हम लोग बात करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, इस बॉडी को रन करने के लिए जो हमारे को 24 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जो कि हमें रोज चाहिए होते हैं। अब देखिए आरडीए जो है ना, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वो वीक में एक बार के लिए नहीं है, हर रोज मिनिमम इतना चाहिए। अगर आप एथलेट्स हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक आपकी कोई स्पेसिफिक लाइफस्टाइल है, हो सकता है इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक विटामिन मिनरल्स या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, वो आपको आपके न्यूट्रिशन, आपका जो भी कोच होगा वो सबसे आपको रिकमेंड करेगा। पर जस्ट इस बॉडी को इस दिन एक अप्रोप्रिएट तरीके से ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, ये सारे मिनरल्स और विटामिन चाहिए। अब ये सारे मिनरल्स विटामिन के लिए आपको, आप आपने हमने ईट हार्ड ईट स्मार्ट में दिखाई कितने सारे, और अगर आप सब लोग इमेजिन करिए कि हमने किंग साइज ब्रेकफास्ट की, अगर हम सब लोग राजा होते तो हमारे लिए पास ये लग्जरी होती कि सुबह 10 बजे हमारे पास में एक लेविश फूड आता जिसमें सारे के सारे बेरीज होते, सारे फ्रूट्स होते, हर तरह की डिशेस होती, हर तरह का न्यूट्रिएंट होते, सारी चीजें की, और हमारा एक मॉर्निंग का एक ऐसा रूटीन होता। पर अगर वो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो सेफ इफेक्टिव विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट एनी एडेड कलर फ्लेवर, जो एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, वो हमारे पास में हमारा मल्टीविटामिन है, जिसको कि हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारी डाइट में, सो दैट आपको वो सारे मिनरल्स और विटामिन मिले। लास्ट थिंग, हेल्दी फैट। तो अगर आप अपना हमारा जो साल्मन ओमेगा है, आपका जो साल्मन ओमेगा है वो लेंगे, तो आपको एक हेल्दी फैट मिल जाएगा, राइट। नाउ बिकॉज आई वांट टू हैंड इट ओवर बैक टू द केतकी, आई एम ट्राइंग टू से दैट कि आपने अगर अपनी सुबह की शुरुआत शानदार कर ली, तो आप आज दिन के लिए सेट हो, मतलब जैसे कि मैंने अपना ऑल प्लांट प्रोटीन सुबह मॉर्निंग में ले लिया, मैंने अपना अभी ब्रेकफास्ट जब मैं करूंगा तो, और ऑफकोर्स मैंने बताया मैंने शुरुआत मेरी फाइबर से होती है, मैंने अपना डेली ले लिया है, मैंने अपना ओमेगा ले लिया है, नाउ आई एम रेडी फॉर द वर्ल्ड, राइट। नाउ आई कैन गो आउट, मुझे दिन में मेरा रूटीन, मेरा क्या चल रहा है, मेरे को कोई मिल रहा है स्किप हो रहा है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मेरे को हेल्दी ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। तो वो सारी चीजें मेरी जो है रेडी हो रही है। और यही एक मॉर्निंग का एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, वाई मॉर्निंग में न्यूट्रिशन, बिकॉज इस समय आप इसको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली ले सकते हैं। अगर आपने हैबिट अपनी बिल्ड कर ली सुबह मॉर्निंग में अपने न्यूट्रिशन को लेने की, आप मान के चलिए कि दिस विल लीड टू अ कंसिस्टेंट कंजम्पशन। कंसिस्टेंसी की है, नहीं तो क्या होगा, आप हमने बोला कि हाँ हमें लेना होता है, किस दिन रात को लिया, किस दिन सुबह लिया, किस दिन स्किप हो गया, किस दिन बोला मैं ट्रेवल पे चला गया था, किस दिन मीटिंग हो गई, अब वो जो पीक्स अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, राइट, वो कंसिस्टेंसी को मिस कर रहे हैं, और इसलिए बॉडी को एक कंसिस्टेंट बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अगर आप सोचेंगे कि आपको 3 महीने में या 1 महीने में या जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो इट्स लाइक गोइंग टू अ जिम वंस इन अ वीक, राइट। अगर आपको कंसिस्टेंटली जिम जाना है तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम, गो इन द मॉर्निंग, बिकॉज आप कहीं पे भी होंगे मॉर्निंग में कर सकते हैं, जिम जाना है या आपको वॉक पे करना है तो भी मॉर्निंग है, राइट। 5 से 5:30 से 6 के बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 6 से 7 के बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट। तो कोई भी अच्छी हैबिट फॉर्म करनी है तो हम लोग बोलते हैं हम मॉर्निंग में करें उसको, राइट। भाई वो पढ़ाई हो, स्टडी हो, अपना सेल्फ टाइम हो, मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, इवन ब्रशिंग द टूथ, राइट। हमने मॉर्निंग में शिफ्ट किया क्योंकि मॉर्निंग में हम वो हैबिट फॉर्म करना आसान है। रात को ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है,
बट अभी भी इट्स वेरी हार्ड, इतना मुश्किल होता है वो हैबिट फॉर्म करना कि बच्चे को या हम खुद को भी बहुत कोशिश करें रात को ब्रश करके सोने की, एक हैबिट फॉर्म करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम कंसिस्टेंटली ये करेंगे, you will see a magical results into it. You will see your health improving and coming into a natural, to a healthier path. Okay, with that, I will hand it over back to Ketki. Thank you so much to Yes. all of you, and have a great day ahead, and have your morning, nutritious morning. Over to you, Ketki. थैंक यू सो मच, थैंक यू अर्जुन, एंड बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैं कहूंगी रहे ये पिछले 15 मिनट हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, इससे पहले कि हम आगे पहुंचे एंड में, हम सब जैसे कि अर्जुन ने हमें बताया, हम अपने दिन की सही शुरुआत करेंगे अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन के लिए। एंड जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, प्लीज अपने कैमरा पे हमारे साथ जरूर लीजिएगा ये एंड में। बट इससे पहले सबसे मैं कहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे अब आते हैं, जिसके लिए मैं कहूंगी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शिमाली, आई एम श्योर, एंड अर्जुन भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जो है हमारे स्टीम लीडर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एंड जेपी सर, शालिनी मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच एंड टू कीप अस मोटिवेटेड। मैं कहूंगी कि आपसे हम लोग बहुत सीखते हैं, एंड आपका मैं कहूंगी कि जो सीरीज सुबह सवेरे है, उसे पर्सनली मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, एंड ऑब्वियसली शिमाली भी इन्वॉल्व रहती हैं। बट इतना कुछ उसमें हमें सीखने को मिलता है आपसे, तो हमने सोचा क्यों ना आज एक और बड़े प्लेटफॉर्म पे पूरे नॉर्थ के लिए आप लोगों को हम लेकर आए। तो हम कहें कि ये हमारा वर्जन है आपके इवेंट का, जिसमें हम आज आपसे सुनना चाहेंगे, जैसे कि अर्जुन ने हमें बताया कि क्यों मॉर्निंग में न्यूट्रिशन जरूरी है, क्या उसके फायदे हैं। अगर इसी के साथ हम आगे बढ़े, तो मैम एंड सर, मैं पर्सनली आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, एंड आई थिंक मैं लिव 360 से आपकी हेल्थ बढ़ी रही हूँ, और जो मैंने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का देखा है, एंड जितनी डेडिकेशन मैंने आपकी देखी है और हेल्थ कमिटमेंट, मैं कहूंगी कि आप दोनों एक ऐसे कपल लीडर हैं हमारे लिए, जो हेल्थ में, अगर हम हेल्थ के बारे में सोचे तो शायद सबसे पहले लीडर्स के साथ आपका नाम आता है। सो मैम, आज हमारी लार्जर ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ी है, यहाँ जूम पे भी एंड यूट्यूब पे भी बहुत एक बड़ा नंबर जुड़ा हुआ है। सो हम आपसे जानना चाहेंगे मैम अबाउट योर रूटीन, एंड सर कि कैसे मॉर्निंग न्यूट्रिशन ने आपकी मदद करी है, एंड आप क्या करते हैं, जो भी आप हमारे साथ अपने बारे में शेयर करना चाहें मैम। लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, और एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ प्लीज वेलकम Thank you. जेपी एंड शालिनी। Thank you, Kirti, and thank you, Arjun. Thank you, Shimali, आप सभी को। Really, अगर देखें, आज ये बातचीत हो रही है मॉर्निंग न्यूट्रिशन की, और मॉर्निंग न्यूट्रिशन को हम देखें तो हेल्थ की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो अभी अर्जुन जी ने आप लोगों से शेयर किया कि हेल्दी लिविंग के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम सुबह के टाइम में अपने बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। और अगर हम लोग देखें, मतलब अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, तो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने बचपन से ही ये सुना है, अपने अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको कहते हुए सुना होगा। इवन सेइंग भी है, अगर देखा जाए, कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, सबने सुना होगा ये। और हमारे पेरेंट्स, जब हमारी मम्मियां सुबह को उठाया करती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि छुट्टी का दिन है और हम लोग कहते थे कि क्यों क्यों उठना जरूरी है। लेकिन अब समझ में आता है कि ये जो एंशियंट विजडम है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है फॉलो करना। क्योंकि जब आप समझते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, जब आप समझते हैं कि हमारा शरीर काम कैसे करता है, क्योंकि वैसे तो हमें लगता है ना कि क्या फर्क पड़ता है कितने भी बजे हम सो रहे हैं, क्योंकि हम रात में देर से सोए तो हम सुबह देर से उठते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सुबह देर से उठते हैं तो जब उठते हैं उसके बाद जब भूख लगती है तब खाएंगे, और क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लगता है ना कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक्चुअली आज साइंटिफिक रिसर्चेस भी ये चीज बता रही है, जो हमारे यहाँ एंशियंट टाइम से चली आ रही हैं चीजें, कि जल्दी सोओ, सुबह जल्दी उठो। अब जब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, एक शरीर के अंदर एक ऐसी क्लॉक है जो चलती रहती है। हम चाहे कितने भी बजे सो रहे हैं, जग रहे हैं, वो अपने हिसाब से चलती है। वो चलती है बेसिकली सन के हिसाब से, लाइट एंड डार्कनेस के हिसाब से, और उसी को कहते हैं सर्काडियन रिदम। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, वो सुबह के टाइम में, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, मतलब उतने टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे सन डाउन होता है,
वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है। अब अगर हम जिस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट था, तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होने का मतलब क्या होता है कि बॉडी अपने आप को बिल्ड कर रही है, टिश्यूज को बिल्ड कर रही है। अब जब बॉडी का वो जो बिल्डिंग वाला फेज है, उसमें हम उसको जो रॉ मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो कैसे हमारे टिश्यूज बिल्ड होंगे, कैसे रिपेयरिंग होगी। और वही उल्टा हो जाता है, फिर हम देर से उठे, हमें टाइम से भूख नहीं लग रही है, हम टाइम से फ्रेश नहीं हो पाए हैं, और भूख नहीं लग रही है, तो जब भूख लग रही है तब खाना खा रहे हैं। तो करते करते होता क्या है कि हम उस टाइम पे ज्यादा खाने लगते हैं जिस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। तो अब क्या होगा कि जब अपने आप को बॉडी हमारी तेजी से बिल्ड कर रही थी, उस टाइम पे हमने उसको न्यूट्रिशन दिया नहीं। और न्यूट्रिशन और दे कब रहे हैं हम उसको, खाना कब दे रहे हैं, जब उसको कम जरूरत है, क्योंकि जो हमारा बीएमआर है वो अब स्लो हो रहा है। तो अब जब उस टाइम पे उसको हमने ज्यादा खाना दिया, तो क्या करेगी बॉडी? बॉडी को एक चीज में बहुत स्मार्ट है कि जो कुछ भी आता है यहाँ पे, वो जब उसका यूज नहीं होता है तो वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। चाहे वो आप कार्बोहाइड्रेट, तो सब लोग जानते हैं कि फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इवन प्रोटीन भी जब उसका यूज नहीं होता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या है कि जब वो रिक्वायरमेंट कम थी, तब हमने ज्यादा खाना खा लिया। अभी अर्जुन जी कह रहे थे ना, रात में खाना खा लिया, तो रात में खाना खा लिया तो ऑब्वियसली है कि फैट स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रूटीन के ऊपर ध्यान दें। और रूटीन के ऊपर ध्यान देने का मतलब सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, और अपने मील टाइमिंग्स को फिक्स करना। सुबह जल्दी उठेंगे, और जो अर्जुन जी ने अभी 30-30-30 वाला वो फॉर्मूला बताया, तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपका पूरा दिन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि रात में हमने जल्दी खाया, अगर हमने 6 बजे तक अपना लास्ट मील ले लिया है, तो सुबह के टाइम पे जब आप उठेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें भूख लगी होगी, और हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे, क्योंकि हमने रात भर की फास्टिंग हुई, फिर हमने सुबह में हम फ्रेश हुए, हमने वर्कआउट किया, तो इन सब के बाद अब बॉडी प्रिपेयर्ड होती है कि जब हम इसको न्यूट्रिशन देते हैं तो ये इसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। अब तो बेस्ट तरीका है ना कि जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, उस टाइम पे उसको प्रोवाइड करना। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग न्यूट्रिशन। तो और इसीलिए ये सारे लोग, मतलब हमारी कंपनी हमारे बीच में ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन का ये कैंपेन लेकर के आई है, ताकि, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, लोगों का सिर्फ प्रोडक्ट बेचना एम नहीं है, हम सचमुच में चाहते हैं कि लोग हेल्दी बने। तो सिर्फ प्रोडक्ट दे देने से, कोई भी टेबलेट खा लेने से, कोई भी प्रोटीन पी लेने से कोई हेल्दी नहीं हो जाता है, जब तक कि हम अपनी कंप्लीट लाइफस्टाइल में ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। और जब आप सुबह में अच्छा ब्रेकफास्ट लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। और एक और अच्छी चीज कि जब आप सुबह में प्रोटीन ले लेते हैं, तो प्रोटीन क्या होता है, आपको प्रोटीन और फाइबर आपको फुलनेस का एहसास कराते हैं। तो अगर आपने मॉर्निंग में ये ले लिया है, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि वो जो बहुत तेज से भूख लगती है, हंगर पैंग्स आते हैं, क्या होता है कि हम सभी लोग अपनी हेल्थ को, जितने भी लोग अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, वो ध्यान देते हैं खाने पीने का, कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसा होता है। पर एक स्टेज आती है ऐसी, जब हमने अपने आप को बहुत लंबे समय तक भूखा रखा है और बहुत तेज से भूख लगी, तो फिर हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। फिर जो है, जो क्रेविंग होती है, वो सारे जंक फूड की क्रेविंग होती है, और सामने में जो कुछ भी मिलता है, फ्रिज में जो भी रखा है या किचन के डब्बों में जो भी रखा है, वो निकाल के खाना शुरू कर देते हैं। और यहीं से हमारा ट्रैक, मतलब हम डीरेल होना शुरू हो जाते हैं। अपना जो हम अच्छे से अपना हेल्दी ईटिंग का जो हम सारा कर रहे थे, वो चीज हमारी फॉलो होना बंद हो जाती है। तो अगर आपने सही टाइम पे फाइबर लिया है, आपने प्रोटीन लिया है, तो आपका जो हंगर पैंग्स हैं, ये आने की संभावना कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप माइंडफुल ईटिंग पे ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। जब आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, क्योंकि सुबह में आपने अच्छा ब्रेकफास्ट लिया, न्यूट्रिशन लिया, तो आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा, आपकी सटाइटी भी, मतलब आपको भूख भी बहुत तेज से नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप सोच समझ के खा पाएंगे, जिसको माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। और अगर ये आदत हमने डाल ली
कि हम जो भी खाते हैं, अगर हम सोच समझ के खाते हैं, माइंडफुली खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका वेट भी आप जो वेट मेंटेन करना चाहते हैं, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। और क्योंकि अनकंट्रोल्ड वेट जो है वो एसोसिएटेड होता है डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस से। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारी ये जो छोटी सी आदत है, ये हमें हमारी जो कहते हैं कि हमारी उम्र को बढ़ाने में हमारी मदद कर, मतलब हमारी जो लाइफ स्पैन है, हमारा हेल्दी लाइफ स्पैन है, उसको बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे मतलब जो एंशियंट टाइम से चलता आया है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो चीजें ये हमने सुनी है, अपने घरों में सुनी है, जो सुनते हुए बड़े हुए हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इम्पोर्टेंट है कि इसकी शुरुआत हम हर दिन सुबह जब एक अच्छी और हेल्दी शुरुआत करते हैं, तो इससे आपका पूरा दिन सेट होता है। एक एक दिन जब आपका सेट होता है, तो आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट होता है। और एक और चीज आप लोगों से कहूंगी कि रिसर्चेस में ये पाया गया कि बच्चों को, जैसे ज्यादातर होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं, मतलब स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, तो हमारे यहाँ क्या आदत होती है ज्यादातर बच्चों के साथ, क्योंकि वो उठते हैं बड़ी मुश्किल से, तो वो उठते हैं जल्दी जल्दी, उनको किसी तरह से हम तैयार कराते हैं, और वो तब तक उनकी बस आने का टाइम हो जाता है, उनको टिफिन पकड़ाते हैं, उनको बस में बिठाते हैं और वो चले जाते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो सुबह में बिना कोई न्यूट्रिशन लिए ही स्कूल चले जाते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जो बच्चे जो मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट लेते हैं, मतलब हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका उनकी मेमोरी, उनका अटेंशन, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और इसको आप सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं कि जब आपने बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छा दिया, तो आपको आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा बना हुआ है, तो आपका ब्रेन को जो एनर्जी की सप्लाई है वो अच्छी बनी है, तो आप ऑब्वियसली अच्छे से फोकस कर पाएंगे, आपका अटेंशन अच्छा बना रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अर्जुन जी भी हम लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। इवन लिव 360 प्रोग्राम में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में सीखा। तो ये सारी चीजें वाकई हम लोगों ने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। ये हमारा और ये देखिए, ये बिल्कुल नया नया 90 इयर्स न्यूट्रीलाइट 90 इयर्स का शेकर है। इसके अंदर हम लोग मॉर्निंग में लेते हैं एक स्कूप वे प्रोटीन, और इसके साथ में क्योंकि हमारा यही ब्रेकफास्ट होता है, तो कुछ फ्रूट्स, और उसके साथ में ये हम शेकर के अंदर एक स्कूप वे प्रोटीन, और साथ में हमारा न्यूट्रिशियस डिलीशियस जो वेट मैनेजमेंट शेक है, उसके 2 स्कूप वनीला फ्लेवर हम इसके अंदर मिक्स करते हैं, और बहुत ही टेस्टी हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। साथ में कुछ सप्लीमेंट भी लेते हैं। तो इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं अपनी मॉर्निंग की। और हम दोनों ही, अगर रूटीन की बात करें, तो हम दोनों ही अच्छा डेली अच्छा वर्कआउट करते हैं, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसलिए हम वे प्रोटीन भी अच्छा कंज्यूम करते हैं। और यकीन मानिए कि एक अच्छा रूटीन आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग आज से, हम में से ज्यादातर लोगों ने शुरू कर दिया होगा ऑलरेडी अपनी लाइफ में हेल्दी चॉइसेस की तरफ मूव करना। और अगर अभी आप सोच रहे हैं, तो आपको शुरू करना चाहिए अपनी एक अच्छी हेल्थ बनाने के लिए, अच्छी चॉइसेस की तरफ मूव करने के लिए। तो थैंक यू। और हाँ, इवनिंग में ना, इवनिंग स्नैक्स के साथ में आल प्लांट प्रोटीन के साथ में फिर न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स के साथ में इवनिंग की भी हम लोग वो करते हैं। और एक बार मैं बताऊँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मॉर्निंग में न्यूट्रिशन लें, तो ये मौका हम लोग कभी भी नहीं छोड़ते हैं। दूसरा, हमारे क्राउन एम्बेसडर ने हमें सिखाया था कि मतलब न्यूट्रिशन कब अच्छे से लेना चाहिए। तो एक तो मॉर्निंग में मैंने हमें बताया, और हम लोगों ने ये सब मतलब एंशिएंट टाइम से ये जानते रहते हैं, सीखते रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आपको ज्यादा लोग देख रहे हो तब, तो ये टाइम हम लोग मिस नहीं करना चाहेंगे। इस टाइम में बहुत ज्यादा लोग, तो इसलिए अपना थोड़ा सा आज हम लोगों ने डिले कर लिया है कि इस टाइम में हम लोग अपना न्यूट्रिशन लें।
कि अपना प्रोटीन और शेक थोड़ा हम लोगों ने रोक के रखा था कि अभी आप लोगों के सामने लेंगे। तो तो ये एक चीज ये भी कि अब जो जो हैबिट्स अपनी डेवलप करते हैं, धीरे धीरे वैसी हैबिट्स अगर बहुत सारे लोगों की आपने डेवलप कर दी ना, तो आपकी हैबिट कभी टूटती नहीं है, आपकी हैबिट कभी ब्रेक नहीं होती। नहीं तो कोई आदत हमने डेवलप की और अकेले कर रहे हैं और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि थोड़े समय के बाद में वो चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। केतकी अभी बात कर रही थी ना, हेल्थ के लिए फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ उसमें, एंड फाइनेंशियल वेलबींग। क्यों फाइनेंशियल वेलबींग जरूरी है? क्योंकि अगर ये फाइनेंशियल वेलबींग भी अगर आपका अच्छा है ना, तो आप हेल्थ भी अच्छा रख पाएंगे। मतलब फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रख जाएंगे, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रख पाएंगे, और इनफैक्ट सोशल कनेक्टिविटी भी आपकी अच्छी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं चौथे पिलर को भी इसमें ऐड कर देता हूँ कि फाइनेंशियल वेलबींग भी हमेशा हमें हमें फोकस करना चाहिए। तो जो क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन की बात मैं करूं कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अ, इसको इसको हम लोग कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हमारे एसोसिएशन, मतलब हम जो भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर हम इसे बहुत सारे लोगों को सिखा देते हैं, तो कभी भी हमारा ब्रेक नहीं होता है। और एसोसिएशन का आप सभी जानते हैं हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, अगर एक एक कोई रिसर्चेज ये बताती है ना कि अगर आप अपने से अच्छे लोगों के बीच, जैसे जो लोग अच्छा हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं अपने, अगर ऐसे लोगों के बीच में एसोसिएट करते हैं, जैसे अगर आप रनिंग करते हैं से मान लीजिए, तो अगर आप अपने से स्लो रनर्स के बीच में रेगुलर जा रहे हैं और आपकी रनिंग स्पीड ज्यादा है, धीरे धीरे आपकी रनिंग स्पीड 15% कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अगर आप अपने से ज्यादा तेज वाले के साथ में रनिंग करते हैं, तो आपकी स्पीड 30% बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा आपका जो एसोसिएशन है इतना फर्क डालता है आपके ऊपर। और हम लोगों ने शुरू से सुन रखा है, आप लोगों ने, कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो और ये संगत हर मामले में जरूरी है, आपके अपने हेल्थ के मामले में। इसीलिए ना कि जब आप अपने हेल्थ पर फोकस करिए, तो अकेले पर नहीं, पूरी फैमिली के हेल्थ पर फोकस करिए। फिर अपने आस पड़ोस में सबको, सबके ऊपर फोकस करिए कि हो सकता है एक्सरसाइज सभी लोग करें, हो सकता है वॉकिंग सभी लोग करें, जो कुछ भी बेस्ट कर सकते हैं। या मॉर्निंग न्यूट्रिशन की भी अगर बात करें, तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस को सभी को बताएं। या जो अनहेल्दी फूड्स हैं उनको अगर हम कम कर रहे हैं, और अपने आसपास के अपने सोशल सराउंडिंग में भी धीरे धीरे ये अवेयरनेस ला रहे हैं, तो आप कहीं जाएंगे ना, तो जल्दी आपको अनहेल्दी फूड आपके सामने रखा ही नहीं जाएगा। है तो ये मतलब ये एक चेंज जो है ना, ये धीरे धीरे हो सकता है कि हम अपने आसपास के सराउंडिंग में ले आते अपने पूरे सोशल सराउंडिंग में ले आए, और फिर हो सकता है अपने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में, फिर अपने पूरे स्टेट में, फिर अपने पूरे रीजन में, हो सकता है अपने पूरे देश में ये परिवर्तन लेते आए हम। और आपको पता है ना कि इससे केवल आपकी इकोनॉमी, आपकी हेल्दी रहने से आपकी इकोनॉमी पे तो फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अनहेल्दी होते हैं ना, तो सबसे सबसे पहले जो चीज खराब होती है वो है आपकी इकोनॉमी। है, पूरे जीवन हम पैसे को बचा बचा के है अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे होते हैं। और एक टाइम में ऐसा आता है कि एक मेजर हेल्थ बिल आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को खत्म कर देता है। तो आप ये तो एक फैमिली की बात हो गई। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ये करते करते सभी में ले जाते हैं ना, तो आपके आपके सराउंडिंग सभी की इकोनॉमी भी अच्छी होगी। इनफैक्ट अगर सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, तो कल को देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। सरकारें इस बात को बड़ी अच्छे से जानती है, इसलिए हेल्थ को बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है। आप देखिए ना, केवल हम ही लोग नहीं, पूरी सरकारें प्रमोट कर रही हैं योगा डे है। लेकिन योगा डे केवल योगा डे के लिए ही नहीं होता कि उस दिन योगा किया और खत्म हो। उसका पर्पज ये है कि डेली आप करो। है, मोटे अनाज को आप देखिए कितने अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है। सप्लीमेंटेशन की बात केवल हम ही लोग नहीं कर रहे, सरकारें भी आप देखिए प्राइमरी स्कूल में जो कुछ भी उन्हें दे सकती हैं न्यूट्रिशन के लिए, आयरन वगैरह का सरकारें भी प्रोवाइड कर रही हैं। क्योंकि पूरी मतलब पूरे देश को ये पता है कि हमारे देश में
हमारे देश के युवा किस तरफ जा रहे हैं, और इसमें इसमें आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो कितने ज्यादा लोगों को आप इससे बताते हैं, इससे इससे क्या होगा कि जितने ज्यादा लोगों को हम बता देते हैं, हमारी भी आदत वो छूटती नहीं है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, पहली चीज यह है कि एसोसिएशन आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। लेकिन नॉलेज, जानते हैं नॉलेज की एक बड़ी खास बात है कि आप पहला तरीका है कि आप किसी से कोई ऑडियो सुनते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, कुछ ऐसे पॉडकास्ट सुनते हैं, या इस तरह के प्रोग्राम्स में फिजिकल या डिजिटल इस तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। लेकिन नॉलेज बढ़ाने का दूसरा एक और सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका, नॉलेज को आप जितना बांटोगे ना, उतना ये बढ़ेगी। है मतलब ये जितने लोगों को आप बताते जाओगे, आपकी नॉलेज आपका उतना बढ़ता चला जाएगा। तो ये दोनों काम एक साथ आप करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहले तो अपने सीखिए और खुद इंप्लीमेंट करिए। अपने न्यूट्रिशन पर फोकस करिए, अपने एक्सरसाइज पर फोकस करिए, अपने रूटीन को और बेटर करते जाइए। जो भी ऐसे फूड्स हैं जिसको हम मतलब लेते हैं, अगर वो अनहेल्दी हैं, तो उसको धीरे धीरे कोशिश करिए कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जब ऐसे हम लोग करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को अगर इसी चीज को बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए, तो सभी लोग ये करना शुरू करेंगे। और नेचुरली एक दिन ऐसा होगा ना कि आपके पास में एक बड़ी कम्युनिटी होगी। तो इसी इसी साल, मतलब इसी इसी समय इसको ऐसे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आज मेरी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है, और आज से हम एक अच्छी शुरुआत करते हैं। ये डेली आप कह सकते हैं। तो रोज एक छोटी छोटी कुछ कुछ नई याद, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करिए। तो ये केवल आपको फिजिकल हेल्थ में नहीं मदद करेगा, ये आपको मेंटल, सोशल, और इनफैक्ट मैं कहूँ कि हमारे ब्रांड के साथ में जुड़ के, हम अपनी कंपनी के साथ जुड़ के अपने इकोनॉमिकल हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सुबह सुबह आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। एकदम हाईली मोटिवेटिंग, मैं कहूंगी कि बिल्कुल सही कहा आपने। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपने हमारे साथ शेयर करी वो ये है कि हमें अपने किसी भी एज ग्रुप या कोई भी जेंडर, मैं बोलूं, बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि न्यूट्रिशन का पूरा पूरा ध्यान रखना है, और एक पर्टिकुलर एज की हमें वेट नहीं करनी है। एंड जो करना है वो आज से ही करना है, एंड आज से ही अपने उस दिन की सही शुरुआत करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट मैम एंड सर। तो इसी के साथ आइए, तो शिमाली आप आइए, इनवाइट करेंगी मैं आपको, एंड आइए अब हम सब अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन एक साथ यहाँ पे लेते हैं, एक टुगेदर मोड में, एज अ टीम, एज अ कम्युनिटी, जैसे कि सर ने बताया, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस बिजनेस के लिए भी और हमारे खुद की मोटिवेशन के लिए, कि हम अपना अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन रूटीन को हम शेयर करें। एंड शिमाली, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम एक टुगेदर मोड ले पाए जिसके अंदर हम सारे एक साथ दिख रहे हो, एंड मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगी। यस, हाँ जी, प्लीज सब अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, अगर 2 मिनट के लिए आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आइए आज दिन की सही शुरुआत सही तरीके से एक साथ करते हैं। एंड यही नहीं, प्लीज चैट में हमें जरूर बताइए कि आप क्या ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे दिन की शुरुआत हो रही है आज वेट मैनेजमेंट शेक कॉफी फ्लेवर के साथ, स्किम्ड मिल्क में 1 स्कूप फाइबर, एंड साथ ही साथ हमारा सबसे फेवरेट ऑल प्लांट प्रोटीन। सो ये तीनों चीजों के साथ ये है मेरा ब्रेकफास्ट। एंड हर रोज कुछ अलग, बट आज का दिन ये है। सो प्लीज जरूर बताइए। एंड सो विद दिस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड सबसे सही शुरुआत, आई थिंक बहुत ही मजा आ गया, आज का दिन तो डबल एनर्जी वाला होने वाला है। एंड सो दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस अर्ली मॉर्निंग। एंड बहुत जल्द हम अगली सीरीज में, इसमें अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, एंड एक और हमारे इंटरेस्टिंग हेल्थ एंड वेलबींग सीनियर लीडर के साथ, एंड एक और एक्सपर्ट स्पीकर के साथ। सो जुड़े रहिए एंड वॉच दिस स्पेस फॉर मोर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।